दे यार अं बिड पाई वो अगले अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते कम से कम एक नोटिस दे देंगे इनकी नॉलेज भी कोई नोटिस दे उड़ते टाइम इन्हें बोलिया महीने का टाइम दे दो सानू कि ये आखा दे कि पोल ये है कि पोल तुम लाओ इनकी जगह है जिसले मर्जी ये करना अं इंदा कापरेट इंदे कन्ने होइए लवाए देगे ठीक है ना। बाकी कोई मसला ऐसे ही वो नहीं बनाना चाहते लेकिन ये है कि तरीके कन्नै करना ना उन्हें नुकसान ये गरीब बंदे कोई वो नहीं है ना सोर्स ऑफ इनकम है कोई नहीं है बच्चों एक एक करके अगर इंदे को भी छिन्ने जाग तो एक एक करके कुत्थे जाके रोजी रोटी दे पर की करके ये भी चीज़ देखो ना। बाकी ये है कि जो भी है डिपार्टमेंट है अही ये गुजारिश कर सकते हैं कि इन्हें टाइम दिता जाए थोड़ा टाइम देने बाद जो मर्जी करो। बाकी जो लोग ये नर्सरी है इसके पीछे इनका घर है ये मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी जगह है जो वहाँ कोई रात को बजरी हो रेता रात को फेंक गया। मैं जी किसी की जगह है वो उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की जगह है तो ये थूंजा से 1958 से वहाँ बैठे हुए हैं तकरीबन 70 साल से भी ऊपर हो गया इनको जहाँ कागज़ हैं बैठे हैं। तो आज अभी मैं यहाँ आया हूँ मौके पे तो मैंने वक्फ बोर्ड के अफसर से भी बात की है उनके एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की है। अब मैं डीसी साहब से के पास भी जा रहा हूँ उनसे भी बात करूँगा कि ये जो आपने रात को ही मुझे समझ से बाहर है कि ठीक है वक्फ बोर्ड की जगह है लाट होती है उसका कोई सिस्टम होता है प्रोसेस होता है लेकिन रात को बिल वहाँ होते हैं पास और जहाँ रात को ही बजरी हो रहता वक्फ बोर्ड के आगे तो इसमें मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है और ये करोड़ों की जगह है ठीक है। तो ये लाट कर दी है ये कह रहे हैं हमने लाटमेंट कर दी है तो जिसको लाट की है पता नहीं 17 लाख में लाट की है। तो अब इसमें क्या है इसकी इंक्वायरी करवाएंगे पूरी तरीके से इंक्वायरी कराएंगे। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जगह हैं जहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई मुस्लिम भाई हमारा गरीब को इन्होंने कोई जगह दी हो। ये हमेशा वक्फ बोर्ड बनाई इसलिए आज कानून बना है दिल्ली में भारत सरकार ने इसलिए कानून बनाया है कि यहाँ गरीब मुस्लिम भाई हो या कोई भी हो उसकी हालत ख़राब थी उसको मुझे नहीं लगता कि किसी गरीब को वक्फ हो चाहे मुस्लिम हो उसको खोखा भी के भी दिया हो इन्होंने। ये बड़े बड़े लोग हो इसमें इन्वॉल्व हैं मोटी गेम है ये अरबों करोड़ों की। अभी ये किराया देते हैं रसीदें हैं उनके पास तो उसको कोई नोटिस देना होता है आपने उससे किराया ले रहे हो दूसरी तरफ आप 2 करोड़ की जगह 17 लाख में वो मुझे समझ नहीं आ रही है अभी क्या। वाले आए वो कह रहे हैं कि 2023 से इन्होंने किराए नहीं दिए उसके पास सब उसके बाद इन्होंने किराए नहीं जहाँ पे दिया उनके पास रसीदें थी अभी भी दिखाई उन्होंने रसीदें मांग रहे थे पैसे तो ये कहते थे अगर किराया बढ़ाना है तो बढ़ा देते या लीज इनको भी कर देते। अगर इन्होंने डिपार्टमेंट ने किसी को लाट की है अभी ऑप्शन हुई है तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये हमने अखबार में निकाला लाटमेंट तो लाट भी होने तो जो यहाँ काबिज है उसको नोटिस आता है तो यार अपना बंदोबस्त कर लो। इनको कोई नोटिस नहीं रात को बजरी फेंकी जाती है इधर बाद आज वो कह रहे हैं पोल लगाने हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से भी बात करूँगा कि ये तो गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि जो दक्षिणा राबी जो है वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है वो भी भाजपा से ताल्लुक रहते हैं कहीं ना कहीं हाईकमान की डायरेक्शन होगी तभी हो रहे हैं। नहीं वक्फ बोर्ड की वो चेयरमैन है तो उनको भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हो क्या रहा है पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। वक्फ बोर्ड किसके लिए था वक्फ बोर्ड का मतलब था कि कोई गरीब मुझे लगता नहीं आप सीधी चौक से लेके कठुआ में नहर में काली बड़ी में जहाँ भी वक्फ बोर्ड की जगह है तो मुझे तो गरीब नहीं दिखाई नहीं उसको तो बेचारे को खोखा भी नसीब नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि अब इसकी गाइडलाइन आ जाए क्या सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उस तरीके आगे कार्रवाई की जाए। ये तो कल के बजाय 15 दिन पहले आते तो शायद ये भी गिला नहीं करते मैं भी गिला नहीं कोई भी नहीं करता कि यार बिल रात को उधर बजता है लोकसभा राज्यसभा में उसी रात कोई बजरी रहता तो ये कुछ दाल में काला है। तो मैं इतना ही कहूँगा बाकी मैं जा रहा हूँ डीसी साहब से इनके एडमिनिस्ट्रेटर से बात की है हम वक्फ बोर्ड की चेयरमैन इंदिराबी जी से बात करने सीएम से बात LG से कहीं भी बात करें।